नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने जाना कि मशीन लर्निंग बहुत सारे उदाहरणों की सहायता लेता है। अब इस वीडियो में जानेंगे कि ये मशीन लर्निंग होता क्या है। तो मशीन लर्निंग या मशीन लर्निंग एल्गोरिथम एक कंप्यूटर प्रोग्राम है। ये कंप्यूटर प्रोग्राम बहुत सारे उदाहरण लेता है और याद कीजिए पिछले वीडियो से कि हर एक उदाहरण के दो भाग होते हैं। पहला भाग है फीचर्स, यानी कि उस उदाहरण में जो जानकारी है या जो सवाल है, और दूसरा भाग है लेबल, यानी कि उस उदाहरण में जो जवाब है। अब इन उदाहरणों की सहायता से ये कंप्यूटर प्रोग्राम, जो मशीन लर्निंग कंप्यूटर प्रोग्राम है, वो एक और कंप्यूटर प्रोग्राम बनाता है। इस दूसरे कंप्यूटर प्रोग्राम को यहां हमने नीले रंग में दिखाया है और इसे कहते हैं हाइपोथेसिस। तो हाइपोथेसिस बस कुछ नियम हैं जो इस मशीन लर्निंग एल्गोरिथम ने बनाए हैं उदाहरणों की सहायता से। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन नियम का पालन करके अपने अनुमान बताएगा। तो देखिए, यहां किसी इंसान ने पूरे नियम नहीं लिखे, पर यह मशीन लर्निंग एल्गोरिथम ने उदाहरणों की सहायता से ऐसा नियम बनाए। अब ये जो हाइपोथेसिस है, जो नियम है, उसको कोई भी नया सवाल मिले, जो फीचर्स है वो मिले, तो अब उस नियम से वो अपना जवाब देगा, यानी कि इन फीचर्स का क्या असली लेबल होगा उसका अनुमान बताएगा। तो ये जो बहुत सारे उदाहरणों का उपयोग करता है, उन उदाहरणों को कहते हैं ट्रेनिंग उदाहरण। और ये जो प्रक्रिया है मशीन लर्निंग एल्गोरिथम की, ये उदाहरण उपयोग करके जब नियम बनाते हैं, उस प्रक्रिया को कहते हैं ट्रेनिंग। और हां, जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपकी गाड़ी में या आपके फोन में या आपके कंप्यूटर में डालेंगे, तो वो ये हाइपोथेसिस होगा, यानी कि ये नियम जाएगा। पूरा का पूरा मशीन लर्निंग एल्गोरिथम आपके फोन में या गाड़ी में नहीं जाएगा, बस ये हाइपोथेसिस जाएगा। तो चलिए अब इसे हम थोड़ा बेहतर समझते हैं क्रिकेट की समानता से। तो क्रिकेट में टीम के कोच होते हैं, जैसे भारतीय टीम के कोच थे रवि शास्त्री। तो ये मशीन लर्निंग एल्गोरिथम जो है वो कोच की तरह है। कोच को बहुत सारा अनुभव होता है, जिससे उन्होंने जीवन में बहुत सारे उदाहरण देखे हैं कि किसी खिलाड़ी ने इस तरह से खेला तो ऐसा हुआ, उस तरह से खेला तो ऐसा हुआ, और ये अपना खुद की भी कुछ सोच लगाते हैं। और फिर कोच उस अनुभव, उन उदाहरणों और खुद की सोच से वो प्लेयर्स की ट्रेनिंग करते हैं, यानी कि खिलाड़ियों को नियम बताते हैं कि किस तरह से खेलना है। तो यहां खिलाड़ी मान लीजिए जैसे ऋषभ पंत, तो अब वो खिलाड़ी हो गए हाइपोथेसिस की तरह। तब कोच ने अपने अनुभव, अपने उदाहरणों से और अपनी सोच से ऋषभ पंत को ट्रेनिंग कर ली, खिलाड़ी की ट्रेनिंग कर ली, और उनको बताया कुछ नियम कि अरे इस तरह से अगर गेंद आए तो इस तरह से खेलिए, उस तरह से गेंद आई है तो छक्का मारने की कोशिश कीजिए वगैरह। और अब जब ये ऋषभ पंत जो हैं अब खेलने जाते हैं और कोई नई गेंद आती है, तो वो उस नियम का पालन करके फिर अपना जवाब देता है, मतलब कि निर्णय लेता है कि कैसे खेलना है। और एक बात कि जब मैदान में जाते हैं तो वो कोच नहीं होते ना, कोच तो बाहर बैठते हैं। जो खिलाड़ी हैं ऋषभ पंत, वो मैदान में जाके खेलते हैं। वैसे ही मशीन लर्निंग में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अंत में आपके फोन में या आपके कंप्यूटर में या गाड़ी में जाता है, वो ये खिलाड़ी है हाइपोथेसिस। जो मशीन लर्निंग एल्गोरिथम है वो बाहर बैठते हैं। अब हमारे दो नमूने उपयोग देखते हैं। तो हमारा पहला नमूना उपयोग था सड़क चिन्ह। यहां पे रवि शास्त्री, जो मशीन लर्निंग एल्गोरिथम है, वो बहुत सारे ट्रेनिंग उदाहरण लेते हैं। और याद कीजिए, इस नमूने उपयोग में हर एक ट्रेनिंग उदाहरण के जो फीचर्स थे वो था किसी सड़क चिन्ह की तस्वीर, और जो लेबल था
वो बताता था कि ये 65 की गति है या ये रुको है। तो अब रवि शास्त्री खुद की सोच से और इन सब ट्रेनिंग उदाहरणों की सहायता से कुछ नियम बनाते हैं और वो ऋषभ पंत को बताते हैं। ऋषभ पंत यानी कि हाइपोथेसिस। अब जब ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गाड़ी में जाता है तो बस ये हाइपोथेसिस जाएगा, यानी कि ऋषभ पंत मैदान में उतरेंगे और फिर कोई नया सड़क चिन्ह आए तो ऋषभ पंत ये नियम लगाएंगे जो रवि शास्त्री ने उन्हें बताया था और उस नियम से वो अपना जवाब देंगे कि हाँ, मुझे लगता है ये रुको है। हमारा दूसरा नमूना उपयोग था दाम का अनुमान और इसमें ट्रेनिंग उदाहरण के फीचर्स थे पेट्रोल का दाम और उस साल की बारिश, और उसका लेबल था कि प्याज का दाम बढ़े कि नहीं। तब इन सब ट्रेनिंग उदाहरणों और खुद की सोच से रवि शास्त्री नियम बनाएंगे, यानी कि ऋषभ पंत हाइपोथेसिस, और फिर वो हाइपोथेसिस जाएगा मैदान में और फिर अगले साल का मान लो पेट्रोल का दाम और बारिश पता चली तो अब ये नियम लगा के ऋषभ पंत अनुमान बताएंगे कि प्याज के दाम बढ़ेंगे या नहीं। चलिए, तो अब हमने सीखा कि मशीन लर्निंग किस तरह से काम करता है। तो अब ये सुलझाइए। मान लीजिए कि आप रवि शास्त्री हैं, यानी कि आप मशीन लर्निंग एल्गोरिथम हैं और कोई तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाना है किसी काम के लिए जहां पे आपको अनुमान लगाना है कि कुछ गीला है या सूखा। तो यहां पे लेबल होगा गीला या सूखा और जो फीचर्स हैं वो एक संख्या होगी, जैसे कि 12, 20, 18 वगैरह। तो अब मान लो आपके पास ये सब ट्रेनिंग उदाहरण हैं जो आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं। तो आपको देखना है कि क्या ऐसा नियम बनाएंगे जो ऋषभ पंत उपयोग कर पाए। ऐसा नियम बनाना है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए कि कोई नया सवाल आया, यानी कि कोई नई संख्या फीचर्स आई, तो उससे आपको लेबल का अनुमान लगा पाए कि वो गीला है या सूखा। तो ऐसा एक नियम बनाइए। सोचिए कि ऐसा ट्रेनिंग उदाहरण है तो क्या नियम बनाएंगे। और मान लो कि सवाल है यानी कि फीचर्स है 19, तो इसका क्या लेबल का अनुमान होगा। चलिए ये सुलझाइए और 400 कीजिए। हम आपको मिलेंगे फिर से अगले वीडियो में। नमस्कार।